आज का हमारा प्रश्न है उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र लिखिए तथा स्थापित कीजिए। तो लेंस सूत्र होता है यहाँ पर लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। ये जो v है ये है प्रतिबिंब की दूरी, u जो है वो है वस्तु की दूरी, f जो है वो है लेंस की फोकस दूरी। तो यहां पर किस लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v, वस्तु की दूरी स्मॉल u तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध बताने वाले समीकरण को लेंस सूत्र कहते हैं। लेंस के द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी स्मॉल v, वस्तु की दूरी स्मॉल u तथा फोकस दूरी स्मॉल f में संबंध बताने वाले समीकरण को लेंस सूत्र कहते हैं। अब लेंस सूत्र की हम स्थापना करते हैं। स्थापना, पहले इसका चित्र बना लेते हैं। माना एक उत्तल लेंस COD है जिसका प्रकाशीय केंद्र जो है O है, फोकस F है। माना एक उत्तल लेंस COD है जिसका प्रकाशीय केंद्र O तथा फोकस F है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु AB है, AB। इस वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरण, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और फोकस से होकर निकल जाती है। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस से होकर निकल जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है और वो सीधे निकल जाती है। जहां पर ये दोनों प्रकाश किरण क्रॉस होती हैं वहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। देखिए यहां पर क्रॉस हो रही है तो यहां पर वस्तु AB का प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब को नाम दिया हमने A', B'। वस्तु AB, पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर फोकस से होकर निकल गई, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर निकली और वो सीधे बाहर निकल गई, सीधी चली गई। तो प्रतिबिंब बना यहां पर वस्तु AB का A', B'। माना एक उत्तल लेंस COD है। ये उत्तल लेंस COD है। माना एक उत्तल लेंस COD है जिसका प्रकाशिक केंद्र O तथा फोकस F है, जिसका प्रकाशिक केंद्र O तथा फोकस F है। इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु
ए बी है, ये वस्तु ए बी है, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। ये इसका प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश पर। तो समरूप त्रिभुज देखिए, समरूप त्रिभुज यहां पर ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ में, ये चित्र इस टाइप से बना हुआ है। यहां पर ये प्रकाशिक केंद्र हो, ये वस्तु ए बी और ये इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। ये चित्र बना देखिए, ए बी ए डैश बी डैश, और ये सीधी लाइन जो ओ से यहाँ पर निकल गई है, ये देखिए, सॉरी, ये दोनों यहाँ पर, ये देखिए। तो ये दोनों जो त्रिभुज बने हैं हमारे पास, ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ, ए बी ओ ए डैश बी डैश ओ, दोनों आपस में क्या है ये? तो ये दोनों आपस में समरूप है। तो समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ में, ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ में समरूपता के गुण से करते हैं हम समान भुजा ए बी और इसकी जो भुजा है ए डैश बी डैश, इनका अनुपात आपस में बराबर रहेगा। तो समान भुजाओं का ए बी बटे कितना? ए डैश बी डैश, या ए बी बटे ए डैश बी डैश। इस वाले त्रिभुज के ए बी और इस वाले त्रिभुज की भुजा जो है ए डैश बी डैश, इसके आधार वाली भुजा है ओ बी, तो ये बराबर में लिखेंगे हम ओ बी बटे इसके आधार वाली भुजा जो है ओ से लेकर बी डैश तक है, तो ये लिखेंगे हम ओ बी डैश। तो समरूप त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ में समरूपता के गुण से किया हमने, तो जो भुजा समान भुजा रहेगी वो आपस में उनका अनुपात क्या रहेगा? समान रहेगा। ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश और ओ बी बटे ओ बी डैश, ये इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर कौन सा? फर्स्ट। तथा वापस समरूप त्रिभुज है इसके अंदर, समरूप त्रिभुज है हमारे पास यहाँ से सी ओ एफ ए डैश बी डैश एफ में, ये एफ वाला देखिए आप, सी ओ एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में, ठीक है। ये देखना यहाँ पर, एक तो ये वाला त्रिभुज है यहाँ पर और एक ये वाला, इसके संगति है, तो ये है यहाँ पर सी ओ एफ ए डैश बी डैश एफ में। तो समरूप त्रिभुज किसमें अब? सी ओ एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में, इनमें भी समरूपता के गुण से करते हैं हम। तो समरूपता के गुण से आता है हमारे पास में ठीक है, इसकी जो भुजा है सी ओ बटे इसकी जो भुजा है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश बराबर में आधार वाली भुजा लेंगे इसकी ओ एफ और इसकी जो है बी डैश एफ, ये आ गया यहाँ पर ओ एफ बटे में आ गया बी डैश एफ। परंतु यहाँ देखेंगे हम, परंतु सी ओ बराबर जो है सी ओ बराबर काय के है? ए बी के। तो सी ओ बराबर किसके? ए बी के। सी ओ की जगह लिख दिया हमने कितना? ए बी बटे में लिखा हमने ए डैश बी डैश, बराबर है मेरे पास ओ एफ बटे में है बी डैश एफ, इसको नाम दे दिया मैंने समीकरण नंबर कौन सा? सेकेंड। अब समीकरण 1 व 2 को देखें तो दोनों के LHS बराबर है, तो यहाँ लिख देते हैं हम समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 जो यहाँ पर है इसका LHS है ए बी बटे ए डैश बी डैश और 2 का LHS है ए बी बटे ए डैश बी डैश, तो दोनों के LHS बराबर है, तो दोनों का RHS भी क्या होगा? बराबर। इसका RHS और इसका RHS आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इस समीकरण का RHS है हमारे पास में ओ बी बटे में है ओ बी डैश बराबर इसका RHS जो है ओ एफ बटे में है बी डैश एफ।
ठीक है। परंतु बी डैश एफ बराबर कितना होता है, तो यहाँ देखेंगे हम ये बी डैश एफ ये निकालना है हमें, बी डैश एफ हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि पूरा जो है ओ बी डैश में से ओ एफ को हटा देंगे, ये निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पूरा ओ बी डैश में से ओ एफ को जो है हटा देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बी डैश एफ। तो बी डैश एफ बराबर होता है ओ बी डैश माइनस ओ एफ, ओ बी डैश माइनस ओ एफ। परंतु बी डैश एफ का मान मिला है हमें ओ बी डैश माइनस ओ एफ यहाँ से, तो ये आ गया ओ बी बटे ओ बी डैश बराबर आ गया है ओ एफ बटे बी डैश एफ का मान लिखेंगे हम ओ बी डैश माइनस कितना ओ एफ। अब इसके बाद है परंतु चिन्ह परिपाठी से, चिन्ह परिपाठी नियम से, चिन्ह पढ़ने के नियम से। चिन्ह पढ़ने के नियम है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक तथा विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक, इधर ऋणात्मक उधर धनात्मक, और दूरियां कहां से मापना है, ओ से। तो ओ बी ओ से माप रहे हैं अपन बी तक की दूरी, ओ से लेकर बी तक की जो दूरी है वो है ओ से बी तक की जो दूरी है, यहाँ पर रखी है हमने वस्तु। तो वस्तु की दूरी को हम दर्शाते हैं यू से। चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार वस्तु की दूरी को कैसे दर्शाते हैं, यू से। चूंकि ये वस्तु जो है आपतित किरण की दिशा के विपरीत है, इसलिए यू जो रहेगा वो कायम रहेगा माइनस में। तो यहाँ पर ओ बी बराबर माइनस का कितना यू, ये है क्या यहाँ पर वस्तु की दूरी। फिर दूसरा है हमारे पास बटे में ओ बी डैश, ओ बी डैश देखें हम, यहाँ पर ओ बी डैश जो है वो है ओ से लेकर बी डैश तक, ये है यहाँ पर ए डैश बी डैश जो है प्रतिबिंब बना था, तो ओ से दूरी ओ से मापना है। तो ओ से लेकर बी डैश तक की जो दूरी है वो है प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी को कैसे दर्शाते हैं, वी से। तो ये है वी ओ बी डैश बराबर वी, ये है प्रतिबिंब की दूरी ओ बी डैश, और ये पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ये आपतित किरण की दिशा में है, यानी लेंस के दाईं ओर है। फिर तीसरा है हमारे पास ओ एफ, ओ से लेकर एफ तक। ये ओ से लेकर एफ तक जो है लेंस का फोकस है, तो लेंस की फोकस दूरी स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। ओ एफ यहाँ पर रहेगा एफ, फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। तो ओ बी का मान जो है माइनस का यू है। फिर ओ बी डैश का मान जो है वी है, बराबर ओ एफ का मान एफ है, ओ बी डैश का मान जो है वी है। फिर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है ओ एफ का मान जो है एफ है। अब तिर्यक गुणा करते हैं, v माइनस एफ का माइनस यू में गुणा करते हैं, और v का जो है f में करते हैं। तो माइनस यू में गुणा हो जाएगा v माइनस एफ का, बीच में लगा है बराबर, और v का गुणा हो जाएगा f में, v f। माइनस यू का गुणा v में किया तो माइनस यू v, u का गुणा f में किया तो माइनस माइनस प्लस हुआ, u का f में किया तो u f बराबर v f। अब पक्षांतर करते हैं हम uv का, uv का पक्षांतर इधर करते हैं बराबर के, और vf का जो है इधर कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर मेरे पास बचा है कितना uf, ये बचा uf और vf इधर आया, vf का पक्षांतर इधर किया हमने, तो uf
माइनस वी एफ बराबर यूवी का पक्षांतर उधर किया हमने तो यूवी इधर माइनस का है और बराबर के इधर आया तो ये हुआ प्लस का। दोनों पक्षों में यू वी एफ से भाग देने पर दोनों पक्षों में यू वी एफ से हम भाग देंगे। तो यू एफ में भाग दिया हमने यू वी एफ से, बीच में माइनस लगा है। वी एफ में हमने भाग दिया यू वी एफ से बराबर यू वी में भाग दिया हमने यू वी एफ से। यहाँ पर यू एफ से यू एफ कैंसिल, वी एफ से वी एफ कैंसिल, यू वी से यू वी कैंसिल। हमारे पास ऊपर बचा एक बटे बचा, बटे में है वी माइनस यहाँ पर बचा एक, ऊपर सभी कट चुका है, बटे में बचा है हमारे पास u बराबर एक बटे बचा है हमारे पास f, एक बटे f। तो हमारे पास प्राप्त हुआ है, या करके लिखेंगे हम एक बटे f बराबर एक बटे v पहले लिखेंगे, प्लस का है माइनस एक बटे u। यही जो है लेंस सूत्र है, यही लेंस सूत्र